8 नंबर सम देखिए। हेलो हेलो देखिए, और जो भी स्टूडेंट ग्रुप में नहीं है आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, हम ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, डेली ग्रुप में आप लोग को पीडीएफ भेजते हैं क्लास का। ठीक है, मतलब पेपर का जो भी पढ़ा रहे हैं हम आपको, लिवरेज का जैसे आपको भेजे थे हम। तो देखिए क्वेश्चन 8 पढ़िए आप लोग। कंबाइन लिवरेज कितना दिया क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे कंबाइन लिवरेज दिया हुआ है 2.5 और ऑपरेटिंग लिवरेज कितना दिया हुआ है देखिए 1.25। उसके बाद देखिए क्या है नेक्स्ट। देखिए 8 नंबर सम में डीसीएल आपको दिया हुआ है 2.5 और डीओएल कितना दिया 1.25, डिग्री ऑफ कंबाइन लिवरेज। तो फॉर्मूला क्या था देखिए आप लोग, डीओएल कितना दिया क्वेश्चन देखिए पहले, क्या क्या दिया हुआ है। डीसीएल दिया है 2.5, डिग्री ऑफ कंबाइन लिवरेज 2.5 और ऑपरेटिंग लिवरेज कितना दिया 1.25, डीओएल कितना दिया हुआ है 1.25। तो आपको डीएफएल निकालना है, क्या निकालना है आपको बताइए। डीएफएल कितना आएगा, डिग्री लिवरेज। तो एक तो डीएफएल निकालना है आपको, पहला क्वेश्चन ये है। उसके बाद क्या है देखिए, इंटरेस्ट 2 लाख दिया हुआ है और पीवी रेशियो निकालना है आपको। इंटरेस्ट 2 लाख है तो पहले यहाँ तक करिए पहले आप लोग। तो डीएफएल का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, डीसीएल का फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला होता है डीओएल इंटू डीएफएल। ये होगा 2.5 और 1.25 इंटू डीएफएल। तो डीएफएल कितना आएगा बताइए फिर, 2.5 डिवाइड बाई, तो कितना है डीएफएल 2 आ गया डीएफएल। ठीक है, डीसीएल 2.5 है, डीओएल 1.25 है, तो डीएफएल निकालिए। तो डीसीएल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डीओएल इंटू डीएफएल। तो 2.5 इज टू कितना हो जाएगा 1.25 इंटू डीएफएल। तो डीएफएल कितना आएगा 2.5 डिवाइड बाई 1.25। तो डीएफएल कितना आएगा बताइए 2 आएगा। ठीक है यहाँ तक। सेकंड देखिए उसके बाद, के पास इक्विटी डिविडेंड का कोई काम नहीं है। जो इक्विटी डिविडेंड दिया उसमें 2 पर शेयर, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है इक्विटी शेयर का। आपको पीवी रेशियो निकालना है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इंटरेस्ट कितना दिया 2 लाख, सेल्स दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो कल आप लोग एक सम कराए थे आपको जिसमें इंटरेस्ट दिया हुआ था, डीएफएल आपके पास है। अगर आपके पास इंटरेस्ट और डीएफएल है तो कैसे करेंगे देखिए, लेट क्या कर लीजिए, ईबीआईटी मतलब इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको क्या ले लीजिए, लेस क्या करिए इसमें, इंटरेस्ट कितना बताइए, लेस इंटरेस्ट इन 2 लाख। तो ये माइनस करने के बाद क्या आएगा फिर, अर्निंग बिफोर टैक्स, ईबीटी कितना आएगा एक्स माइनस 2 लाख। तो हमने क्या होगा बताइए। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखिए, डीएफएल का सौरभ आया तो अपना काम करेगा, 8 बजे तक आ जाएंगे। ईबीआईटी बाई ईबीटी। तो डीएफएल कितना दिया पे, कितना दिया क्वेश्चन, डीएफएल 2 दिया हुआ है और ईबीआईटी कितना दिया बताइए एक्स डिवाइड बाय कितना आएगा फिर एक्स माइनस 2। तो इसको सॉल्व करने से, इसको सॉल्व करने से क्या आएगा आपका, ईबीआईटी आ जाएगा देखिए। ईबीआईटी को एक्स ले लीजिए, डीसीएल 2.5 है, डीओएल 1.25 निकालना है आपको। तो डीसीएल का फॉर्मूला क्या है, डीओएल इंटू डीएफएल। तो डीएफएल 2 आ गया। ईबीआईटी अगर एक्स है, इंटरेस्ट कितना 2 लाख है,
तो माइनस करने के बाद क्या आएगा, ईबीटी आएगा x-2। अब डीएफएल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, ईबीआईटी बाई बीटी। तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाई x-2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 इंटू कितना हो गया x, 2x माइनस 4 इक्वल टू x। ठीक है, तो x निकल जाएगा, इससे कितना आएगा बताइए, 2x माइनस x। तो x कितना हो गया 4। ठीक है, तो ईबीआईटी आ जाएगा, बोलिए कितना आएगा ईबीआईटी, बोलिए। तो ईबीआईटी कितना हो गया बताइए आप, 4 लाख। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3। अब डीएफएल का फॉर्मूला क्या था बताइए, डीएफएल का फॉर्मूला क्या था बताइए, कंट्रीब्यूशन बाई बीआईटी, कंट्रीब्यूशन बाय। तो डीएल कितना है क्वेश्चन में देखिए, डीएल है 1.25 1 और इसका टू क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन बाय 4 लाख। तो कितना है कंट्रीब्यूशन बताइए, 4 लाख इंटू 1.25 5 लाख। अब इसके बाद पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। तो कितना कंट्रीब्यूशन बताइए यहाँ पे, 5 लाख, और सेल कितना है 20 लाख। तो 5/20 कितना हो गया बताइए, 0.25 5% आंसर आ गया। समझ गए यहाँ पे, बोलिए कोई डाउट है किसी को, हेलो। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, तो डीसीएल का फॉर्मूला क्या हो गया बताइए पहले, डीएफएल का फॉर्मूला क्या हो गया, डीसीएल का फॉर्मूला डीएल टू डीएफएल। तो इससे डीएफएल निकल गया, तो ईबीआईटी को एक्स लीजिए, इंटरेस्ट माइनस का ईबीटी आ गया, तो डीएफएल इसका ईबीआईटी बाई बीटी। इसको सॉल्व करने से ईबीआईटी आ गया, फिर डीएल से कंट्रीब्यूशन आ गया, फिर पीवी रेशियो से क्या, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग, किसी को डाउट है तो बोल सकते हो। सर पेज थोड़ा ऊपर करिएगा प्लीज, सोल्यूशन वाला। हेलो, कोई डाउट तो पूछ सकते हैं आप लोग, और क्लास में कोई भी आप लोग डिस्टर्ब मत करिए, जो डाउट है बस वो पूछिए, नहीं तो फिर हम अनम्यूट कर देंगे, सबको म्यूट कर देंगे, फिर परमिशन नहीं मिलेगा आपको अनम्यूट होने का। इसके बाद देखते हैं, अब हर एक सवाल नहीं कराएंगे आपको, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराएंगे आप लोग को, और जो जो क्वेश्चन बीकॉम में आ सकते हैं जो आया हुआ है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 से पास कोर्स लेवल का समय है, तो मेरे ख्याल से आराम से बन जाएगा 1 से लेकर 6 तक आप लोग का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ठीक है। इस टाइप का बहुत सारा समय देखिए, 17 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, 5-6 समय इस टाइप का है, 21 है, समझ गए। तो एक हम करा देते हैं आपको, 18 नंबर सम पढ़िए। देखिए इस टाइप का सम रहेगा तो करना क्या, पहले समझ लीजिए, अनुरूप लिमिटेड के पास कितना इक्विटी शेयर है, 5 लाख शेयर टोटल, एक शेयर 100 रुपए का है,
और आपको 3 लाख और एक्सपेंड करना है, मतलब 3 लाख आपको और चाहिए, रेज करना है 3 लाख आपको। तो पहले से आपका कितना कैपिटल है, 5 लाख है पहले से, और कितना रेज करना है आपको, 3 लाख। तो पहला ऑप्शन है पूरा इक्विटी शेयर से 3 लाख आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन है 1 लाख इक्विटी शेयर से आएगा, 2 लाख डिबेंचर से आएगा। तीसरा ऑप्शन है पूरा लोन से आएगा। चौथा ऑप्शन है आपके पास 1 इक्विटी से, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर से आएगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव गिविंग योर कमेंट। तो चारों में कौन सा बेस्ट आपको ये बताना है, 4 ऑप्शन है, चारों में कौन सा बेस्ट आपको ये बताना है, ठीक है। और आपके पास है ईबीआईटी दिया हुआ है, एक्सपेंशन के बाद कितना हो जाएगा, तो कौन सा बेस्ट रहेगा। तो चारों का ईपीएस निकालिए, अर्निंग पर शेयर। चारों का क्या निकालना है आपको, हेलो, 4 प्लान है ना आपके पास, तो चारों को क्या निकालिए, अर्निंग पर शेयर। समझिए क्या निकालना है आपको, ईपीएस। हेलो, हेलो। तो ईपीएस निकल चारों का, जिसका अर्निंग पर सबसे ज्यादा होगा, 4 प्लान है, तो जिसका अर्निंग पर शेयर सबसे ज्यादा होगा वो प्लान क्या होगा, आपका बेस्ट प्लान होगा। समझ गए कैसे करना है, देखिए हम बता दें आपको फॉर्मेट। तो आपके पास है क्या क्या आपके पास, बताइए पहले। ईबीआईटी आपके पास है, तो इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, मतलब इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा आपको, फिर ईबीटी आएगा। टैक्स आपको दिया हुआ है, उसका अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे तो अर्निंग अवेलेबल आएगा, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो ईपीएस आएगा। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। पहले क्या करिए, क्वेश्चन 18, ठीक है। तो ईपीएस निकालना है पहले आपको। तो कंप्यूटेशन ऑफ, पहले एक तो आप इंटरेस्ट निकाल के रख लीजिए, क्या क्या चाहिए आपको ईपीएस। इंटरेस्ट निकाल के रख लीजिए, प्रेफरेंस डिविडेंड निकाल के रख लीजिए, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकाल के रख लीजिए। ये तीनों निकाल के रख लीजिए, ये सब काम आएगा आगे। समझ गए। इंटरेस्ट निकाल के रख लीजिए, प्रेफरेंस डिविडेंड निकाल लीजिए, नंबर ऑफ शेयर निकाल लीजिए। तो ऑप्शन क्या क्या देखिए पहले, प्लान कौन कौन सा है, 4 प्लान है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्विटी से कितना देखिए, पहले से कितना शेयर है, पहले से कितना शेयर है देखिए प्रेजेंट। अभी आपके पास कुछ कैपिटल है देखिए, पहले से कितना कैपिटल बताइए पहले से आपके पास, 3 लाख है, सॉरी कितना पहले से बताइए, 5 लाख सर। 5 लाख है, और एक शेयर 100 रुपए का है, तो 5 लाख डिवाइड बाई 100 कर दीजिए, 5 लाख डिवाइड बाई 100, तो 5000 5000 5000 5000, ठीक है। फिर उसके बाद रेज कितना कर रहे हैं, फर्दर कितना रेज कर रहे हैं बताइए। सर प्रेजेंट लिखा है ना, प्रेजेंट, हाँ। अभी कितना कैपिटल है, पहले वो लिखिए। अब फर्दर कितना रेज कर रही है बताइए, अब और कितना रेज कर रहे हैं बोलिए। 3 लाख। तो पहला प्लान है, 4 प्लान है, तो पहला है आपका 3 लाख, और वो पूरा इक्विटी शेयर से आ रहा है, हाँ। तो इसमें कितना आ रहा है देखिए, 3 लाख आ रहा है फर्स्ट प्लान में, और डिवाइड में कितना बताइए, एक शेयर 100 रुपए का है, तो हाँ। कितना आगे बताइए, 3000। फर्दर रेज 3000, ठीक है। और सेकंड प्लान में कुछ है इक्विटी शेयर, पढ़िए। सेकंड प्लान में देखिए 1 लाख है, एक शेयर कितना का, 100 रुपए का है, तो 1 लाख डिवाइड बाई 100,000। थर्ड प्लान क्या देखिए उसके बाद, लोन है 10%, लोन में तो कुछ नहीं आ रहा है, मतलब पूरा इसमें कोई शेयर इशू नहीं हो रहा है थर्ड प्लान में। फोर्थ प्लान में 1 लाख शेयर है, 1 लाख रुपए का शेयर है, और एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का है, 1000। अब ऐड करने के बाद 5 और 3 कितना आएगा, 8000 6000 5000 6000, ये टोटल, ठीक है। नंबर से समझ आया, बोलिए हेलो।
पहले से कितना शेयर था आपके पास? 5,000 शेयर था पहले से आपके पास। 5 लाख डिवाइड बाई 100। अब फर्स्ट प्लान में कितना रेज हो रहा है? 3 लाख। एक शेयर 100 रुपए का है, ठीक है। सेकंड प्लान में कितना रेज हो रहा है बताइए, बोलिए। सेकंड प्लान में कितना रेज हो रहा है? 6 लाख 1 लाख 1 लाख आ रहा है शेयर से। एक शेयर 100 रुपए का है। थर्ड प्लान में शेयर से कुछ नहीं आ रहा है। अब फोर्थ प्लान में 1 लाख आ रहा है डिवाइड बाई 100। तो नंबर ऑफ शेयर आ गया। बोलिए, यहाँ तो डाउट है किसी को? ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट निकालिए। अब तो इंटरेस्ट किसके किसके ऊपर आएगा? देखिए फर्स्ट प्लान में कोई इंटरेस्ट है नहीं है। सेकंड में डिवेंचर 10% डिवेंचर है। फर्स्ट प्लान में कुछ नहीं है। डिवेंचर 2 लाख का है, कितना परसेंट है? 10% है, 10%। तो कितना आ गया? 20,000, ठीक है। फिर थर्ड प्लान में देखिए लोन है, कितने का लोन है? पूरा 3 लाख का लोन है। 3 लाख का 10% कितना आएगा? 30,000। 30। अब फोर्थ प्लान में देखिए, फोर्थ प्लान में देखिए फोर्थ प्लान में प्रेफरेंस लोन नहीं है, मतलब वो नहीं है। थर्ड प्लान में डिवेंचर की लोन है, 10% लोन है, 10% लोन है। थर्ड प्लान में क्या है देखिए, 10% डिवेंचर नहीं है, क्या उसमें लोन है? 10% लोन है, हाँ। ऑन 10% लोन। कितना है देखिए यहाँ पे, हेलो, कितना है देखिए यहाँ पे? 3 लाख का 10% कितना का यहाँ पे? 30,000 बस। तो यहाँ कितना कितना आएगा बताइए? 0 हो गया यहाँ पे, नील हो गया, 20 हो गया यहाँ पे, 30,000 हो गया यहाँ पे इंटरेस्ट। और क्या उसके बाद? प्रेफरेंस डिविडेंड। इसके बाद क्या बताइए? प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। तो इसमें कितना आएगा देखिए, ऑन फर्स्ट प्लान में है कोई प्रेफरेंस डिविडेंड? बोलिए, फर्स्ट प्लान में कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, किसमें? फोर्थ में है। कितना अमाउंट बताइए यहाँ पे? 2 लाख का 10%, 20,000। फर्स्ट प्लान में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में 2 लाख है। अब 2 लाख का कितना परसेंट आएगा बताइए? 2 लाख का 10% कितना आएगा बताइए? 20,000, ठीक है। अब इसके बाद क्या निकालिए? सेकंड ऑप्शन लिखिए, सेकंड प्लान। 2 लाख का 8% होगा ना सर? देखिए कितना परसेंट है प्रेफरेंस शेयर? 8% है। 8%। तो कितना आएगा बताइए? 8% 2 लाख का 16,000। और क्या इसके बाद नेक्स्ट? कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। डीएफएल निकालिएगा, ईपीएस डीएफएल। डीएफएल को निकालेंगे हम लोग कमेंट के लिए, बस डीएफएल के लिए। किसके लिए निकालेंगे हम लोग? कमेंट के लिए, और कोई काम नहीं है उसका। मतलब हम लोग को देखना क्या है, जिसका ईपीएस क्या है, बेस्ट है, अर्निंग पर शेयर अंडर डिफरेंट फाइनेंशियल प्लान। ठीक है, ईपीएस और डीएफएल निकालना अंडर प्लान। तो प्लान कौन कौन सा देखिए पहले आपका? प्लान कौन कौन सा है? 4 प्लान है ना यहाँ पे आपके पास, 1 2 3 4। तो डीएफएल, तो ईबीआईटी कितना बताइए पहले आपके पास? बोलिए, कितना ईबीआईटी देखिए इसमें? ईबीआईटी कितना है? सबसे लास्ट में लास्ट लाइन देखिए, 1,50,000। कितना ईबीआईटी? 1.5 लाख। 1.5 लाख है। यहाँ भी 1,50,000 है, 1,50,000 है, 1 लाख। लेस क्या करें इसमें? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना है अभी निकाला ना? फर्स्ट वाले में इंटरेस्ट कितना था? नहीं था। सेकंड में कितना इंटरेस्ट था? 20,000 था।
थर्ड में कितना था 30,000 था और फोर्थ में था इंटरेस्ट तो EBIT माइनस इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बताइए फिर EBT अर्निंग बिफोर टैक्स कितना यहाँ पे 1,50,000 यहाँ कितना 1,30,000 यहाँ कितना 1,20,000 यहाँ कितना 1,50,000 समझ गए लेस क्या करिए टैक्स कितना परसेंट बताइए टैक्स कितना परसेंट है 35% है तो 1,50,000 जाएगा 35% कितना आएगा देखिए 52 फिर 1,30,000 जाएगा 35% कितना 45,000 फिर 1,20,000 जाएगा 35% 42,000 और 1,50,000 जाएगा 35% 52,500 और ये माइनस करने के बाद 1,50,000 माइनस 1 कितना है बताइए 52,500 बोलिए 97,500 फिर 130 माइनस कितना आएगा 4,500 84 फिर 120 माइनस 42 162,000 162 लास्ट वाला कितना है 150 97500 97500 500 ठीक है फिर इसके बाद हाँ सर लेस प्रेफरेंस स्टूडेंट प्रेफरेंस इसमें तो आएगा नहीं इसमें भी नहीं आएगा इसमें नहीं लास्ट वाले में आया था कितना था बताइए 16,000 तो माइनस करने के बाद क्या आएगा फिर अर्निंग अवेलेबल $97,500 $84,500 78 81,500 81,500 फिर लेस क्या करिए इसको ए ले लीजिए नंबर ऑफ शेयर से क्या करिए इसके बाद कितना नंबर ऑफ शेयर बताइए फर्स्ट वाले में नील है फिर 20 है 30 है नील है 20 है नहीं नंबर ऑफ शेयर कितना होता है कि फर्स्ट में आया शुरू में आया था 8656 8,000 6,000 5,000 8656 ठीक है अब डिवाइड कर दीजिए लास्ट में क्या आएगा फिर EPS अर्निंग पर शेयर A by B ठीक है सबको डिवाइड कर दीजिए तो 97,500 डिवाइड बाय 8,000 कितना बताइए 12.19 फिर 84,600 डिवाइड बाय 14.0 6,000 14.1 फिर 78,000 डिवाइड बाय 5,000 15.6 15.2 6 आ रहा है ना हाँ सर 15.6 फिर 81,500 डिवाइड बाय 6 13.58 13.58 तो कौन सा हाईएस्ट बताइए ये हाईएस्ट है हाईएस्ट है 15.6 ठीक है और उसका DFL खाली कमेंट निकालने के लिए काम आएगा बस आंसर आपका सी हो जाएगा जैसे मतलब आंसर आपका कौन सा होगा प्लान 3 आंसर हो जाएगा ठीक है और DFL देखिए 3 में तो आ जाएगा आराम से EBIT बाई EBT 3 में तो सेम आ जाएगा EBIT कितना बताइए यहाँ पे 150 बाई 150 150 बाय 150 1 हो गया इसमें सेकंड में कितना आएगा देखिए 150 बाय 130 सेकंड में कितना आएगा 150 बाय
130 कितना आएगा 150 बाई 130 1.15 1.15. फिर 150 बाई 150 डिवाइड बाई 120 1.25 लास्ट वाला कितना बताइए लास्ट वाला हम लोग को निकालना पड़ेगा अलग से वर्किंग नोट में निकाल लीजिए हाँ वर्किंग नोट में निकाल लीजिए इफ देयर इज प्रेफरेंस डिविडेंड तो फॉर्मूला क्या था डीएफएल का ईबीआईटी बाय ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड बाय 1 माइनस टी हेलो फर्स्ट सेकंड थर्ड का कोई दिक्कत नहीं है अब फोर्थ का अलग से निकाल लीजिए आप ठीक है फोर्थ का अलग से निकाल लीजिए कितना है बताइए ठीक है तो कितना है बताइए तो ईबीआईटी कितना बताइए ईबीआईटी 1,50,000 और इंटरेस्ट तो कुछ है नहीं ईबीटी कितना था 1,50,000 और 16,000 था ये डिविडेंड और टैक्स कितना परसेंट था टैक्स बताइए 13%, 35%. 35 टैक्स कितना 0.35 ठीक है ना यहाँ तक सर वीडियो चला गया कहाँ कॉपी नहीं दिख रहा है सर. तो एक सेकंड रुक जाओ एक सेकंड आ जाएगा रुकिए तो ठीक है अब क्या कर बताइए आ रहा स्क्रीन यस सर तो कितना है बताइए अब 150 डिवाइड बाय 1.196 1,50,000 हो गया यहाँ पे और 16,000 डिवाइड बाय कितना हो गया 0.65 तो 1 minus 2.5 0. तो कितना डिवाइड 1.196. 1.196 ठीक है अब देखिए डीएफएल यहाँ पे आ गया 1 हाँ. Yes sir. तो हाईएस्ट कौन सा बताइए चारों में ये 196 लिख सकते हैं या 20 लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो डीएफएल हाईएस्ट मतलब नहीं है हम लोग को हेलो डीएफएल का खाली कमेंट में काम आएगा और कोई काम नहीं है हम लोग का हाईएस्ट ईपीएस देखना है किसका आपको बताइए हाईएस्ट क्या देखना है आपको अर्निंग पर शेयर समझ गए आपको देखना क्या है हाईएस्ट ईपीएस देखना है तो हियर कौन सा प्लान बेस्ड है देखिए हियर ईपीएस कमेंट लिखना पड़ेगा आपको लास्ट में ईयर ईपीएस अंडर फाइनेंशियल प्लान 3 कौन सा प्लान बताइए फाइनेंशियल प्लान 3 is here EPS under financial plan 3 is highest among all alternatives ठीक है तो hence financial plan 3
शुड बी, कौन सा रिकमेंड करेंगे बोलिए? प्लान 3, प्लान 3 शुड बी recommended. रिकमेंडेड, बट जो फाइनेंशियल प्लान 3 में लोन सबसे ज्यादा है। फाइनेंशियल प्लान 3 में क्या है, लोन सबसे चारों ऑप्शन में अगर देखेंगे आप, तो प्लान 3 में लोन सबसे क्या बताइए आपका, ज्यादा लोन सबसे उसी में है। तो डेब्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्रीजेस द DFL, और DFL मतलब फाइनेंशियल रिस्क बढ़ रहा है आपका, समझ गए? क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट, देखिए लोन अगर आप लेते हैं तो कंपनी को प्रॉफिट हो जाए नहीं हो इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, और शेयर में क्या होता है कि कंपनी को प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, लॉस होगा तो इंटरेस्ट पेमेंट नहीं, डिविडेंड पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो शेयर में अगर देखिए कंपनी अगर फंड शेयर से रेज करता है तो रिस्क कम रहता है। कंपनी अगर फंड किससे रेज करता है, शेयर के थ्रू करता है ना, तो रिस्क क्या रहता है उसमें आपका, कम रहता है कि कंपनी को प्रॉफिट हो तो पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर कंपनी डिबेंचर से या लोन से अगर फंड रेज करता है तो कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, समझ गए? तो इससे क्या हो सकता है, कंपनी इंसॉल्वेंट हो सकता है, इससे कंपनी क्या हो सकता है, विच में कॉज इंसॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी, ये प्रॉब्लम है बस, ये कमेंट आप लिख दीजिएगा, ठीक है? हर क्वेश्चन में स्टेप का जितना भी समय है, समझे? हर टाइप का जितना स्टेप का जितना भी समय, सब में कमेंट लिख दीजिएगा। तो हाईएस्ट खाली ईपीएस देखना है आपको, ईपीएस क्या देखना है आपको, हाईएस्ट किस में आ रहा खाली वो देखना है आपको बस, ठीक है? और अगर ईपीएस हाईएस्ट कौन सा वो देख लीजिए, और उसके बाद क्या देखना है आपको कि जो लोन है वो कौन सा प्लान ऐसा है जिसमें आपका हाईएस्ट ईपीएस खाली वो देखना है, और खाली डीएफएल निकाल लीजिएगा, और डीएफएल का कोई काम नहीं है, बस डीएफएल खाली निकाल के शो कर दीजिएगा, उसका और कोई यूज नहीं है, कमेंट में खाली लिखने में काम आएगा, डीएफएल की इंक्रीज हो रहा है बस, समझ गए? हाँ बोलिए सर। कोई डाउट इसमें? इसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे, एक होता है प्रेजेंट लेवल, मतलब प्रेजेंट ईयर के लिए, बोलिए हेलो, ठीक है? सर और कितना देर क्लास चलेगा? और 5 मिनट 10 मिनट बस, एक क्वेश्चन बाकी है छोटा सा, ठीक है? 7 बजे मेरा दूसरा बैच है, सीए फाउंडेशन का बैच स्टार्ट हो रहा है 7 o'clock से, हो गया? तो इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन बाकी है बस, और छोटा सा क्वेश्चन है वो भी, बाकी सब सिमिलर, बाकी सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चैप्टर तो कवर हो जाएगा आपका, और एक समय है बस 22 नंबर है वो आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। ये 18 नंबर कंप्लीट हो गया सर? हाँ तो और क्या था इसमें? सर हाँ बोलिए। 16 17 19 20 20 सब एक सेम है ना? हाँ 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 ठीक है। ठीक है। इसके बाद देखिए फॉर्मूला लिखिए आप लोग, हाँ गेट बंद करो, फॉर्मूला देखिए आप लोग, हाँ एक है प्रेजेंट ईयर का और करंट ईयर का एक फॉर्मूला है, जो अभी आप लोग फर्स्ट ईयर का, हाँ एक दो फॉर्मूला भी आप लोग पढ़े ना फर्स्ट ईयर के लिए, ये डीओएल का फॉर्मूला क्या था बताइए, क्या फॉर्मूला था बताइए, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। दूसरा क्या था, डीएफएल का फॉर्मूला क्या था जो भी आप लोग पढ़े थे, ईबीआईटी बाय ईबीटी, और एक थोड़ा स्मॉल था, एक और था ना, दो फॉर्मूला थे इसमें, एक तो ईबीआईटी बाय ईबीटी शेयर वाला। हाँ, एक था ईबीआईटी बाय ईबीटी, और एक क्या था बताइए, ईबीआईटी बाय ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड बाय 1 माइनस टी, और एक था और डीसीएल का फॉर्मूला था, क्या था बताइए, डीओएल इंटू मतलब करंट ईयर का फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला था ये, ठीक है? उसके बाद देखिए तो सेकंड ईयर में क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर से कंपेयर करते हैं, परसेंटेज चेंज आर गिवन, परसेंटेज चेंज आर, सेकंड ईयर का जो फॉर्मूला होता है ना उसको हम लोग कंपेयर करते हैं किससे, फर्स्ट ईयर से कंपेयर करते हैं वैल्यूज
से। तो इसमें सेकंड ईयर का जो लीवरेज निकालते हैं हम लोग कैसे? सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। लगता है सर का भी नेट खत्म हो गया है। निकालते हैं फर्स्ट ईयर से। पहले क्या फॉर्मूला था बताइए? पहले क्या फॉर्मूला था? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। फर्स्ट ईयर में क्या फॉर्मूला था? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। ये फॉर्मूला था फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। सेकंड ईयर का अगर निकालना है आपको, हेलो आवाज नहीं आ रहा आपके पास? हाँ आ रही है सर। पलक आ रहा आपके पास? हेलो देखिए, तो देखिए तो इसमें फर्स्ट ईयर में क्या था? कंडीशन ईबीआईटी था, ईबीआईटी बाय ईबीटी था और डीएल टू डीएफएल। सेकंड ईयर का फॉर्मूला मतलब क्या हुआ कि आपको फर्स्ट ईयर से कंपेयर करना पड़ेगा उसके लिए। तो चेंज निकालते हैं हम, परसेंट चेंज ईबीआईटी बाय परसेंट चेंज इन सेल्स। पहले ईबीआईटी ऊपर था, यहाँ पे नीचे था, और यहाँ पे कहाँ पे है? ऊपर में है, ठीक है। यहाँ पे क्या था? कंट्रीब्यूशन था, और यहाँ पे क्या है? नीचे में सेल्स है। आंसर वही आएगा आपका। अगर सेलिंग प्राइस सेम है, वेरिएबल कॉस्ट सेम है, फिक्स कॉस्ट सेम है, तो आंसर क्या आएगा आपका? सेम आएगा। जो आंसर पहले आया था वही आंसर आपका अभी आएगा, अगर सब कुछ सेम है तो। डीएफएल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लिखिए, परसेंट चेंज इन ईपीएस, परसेंट चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय। तो कत टाका नेट भरा? हेलो, म्यूट रखिए आप लोग अपने आप को। हेलो 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 हेलो, बात नेट मत करिए क्लास किरकम में। है? हो गया था। तो डीएफएल क्या हो जाएगा? देखिए, परसेंट इन ईपीएस बाय परसेंट चेंज इन ईबीआईटी। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। मतलब एक में ईबीआईटी ऊपर है और एक में ईबीआईटी क्या है आपका? नीचे है, और लास्ट क्या है? सेम है। डीसीएल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए? डीसीएल का फॉर्मूला, डीसीएल का सेम रहेगा फॉर्मूला। क्या था बताइए डीसीएल का? परसेंटेज डीओएल इंटू डीएफएल। क्या था इसका? डीओएल इंटू, बस लास्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ये फॉर्मूला कब काम आएगा? अगर क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज दिया रहेगा। ये क्वेश्चन ये फॉर्मूला कब काम आएगा? अगर क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? परसेंटेज चेंज दिया रहेगा, तब ये फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है। तो एक सम देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, आया हुआ सम एग्जाम में। सम पढ़िए आप लोग। एक फॉर्मेट सेल्स कितना दिया देखिए यहाँ पे? 5 लाख का सेल्स है। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करिए, कंट्रीब्यूशन आएगा। फिक्स कॉस्ट माइनस करिए, ईबीआईटी आएगा। इंटरेस्ट माइनस करिए, ईबीटी आएगा। पहले आप डीसीएल तक निकालिए। पहले आप कहाँ तक निकालिए? डीसीएल तक निकालिए। उसके बाद सेकंड पार्ट में बताएंगे क्या करना है आपको, ठीक है। पहले आप लोग करिए फर्स्ट पार्ट। सेल्स कितना देखिए यहाँ पे, पहले इनकम इसमें बनाइए। कितना दिया देखिए? सेल्स, सेल्स आपके पास है 5 लाख। लेस क्या करिए? वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया देखिए? वेरिएबल कॉस्ट है 350, 3,50,000। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन कितना है? 1,50,000, ठीक है। फिर इसके बाद लेस करिए फिक्स कॉस्ट। कितना बताइए फिक्स कॉस्ट? 1 लाख है। और ये माइनस करने के बाद क्या आएगा फिर? ईबीआईटी 50,000। लेस इंटरेस्ट करने के बाद क्या आएगा? 25,000। डेप्ट है आपका 25,000। 2,50,000, 10%, 25। 25।
उसके बाद आएगा ईबीटी, 25,000। यहाँ तक करना है आपको पहले। ओके। ठीक है, इसके आगे इन्फॉर्मेशन भी नहीं है और आपको जरूरत भी नहीं है। अब डीयूएल में क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, और डीएफएल में क्या होता है, ईबीआईटी बाय ईबीटी। हमेशा ऊपर से नीचे आ रहा है, ये चीज देखिए, ऑर्डर देखिए, कभी भी उल्टा नहीं जा रहा है, हमेशा ऊपर से नीचे आ रहा है। तो डीयूएल का फॉर्मूला क्या है, देखिए, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। कितना देखिए, कंट्रीब्यूशन कितना यहाँ पे, 1,50,000 डिवाइडेड 50,000 डिवाइड 50,000, इज डीयूएल इक्वल 3 टू हो गया। 3। डीएफएल देखिए, ईबीआईटी बाय ईबीटी, तो ईबीआईटी है आपको 1,50,000 है, डिवाइड बाय 25,000 डिवाइडेड 2 आ गया। 2। और डीसीएल आ जाएगा, डीयूएल टू डीएफएल, डीयूएल 3 into 3 इंटू 3 into 2। 6 हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला एक और है, इसमें एक और क्वेश्चन है। क्या बोला है यहाँ देखिए, अगर ईबीआईटी डबल कर रहे हैं, सेल्स में कितना इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इफ अगर ईबीआईटी डबल हो रहा है, मतलब ईबीआईटी में कितना इंक्रीज हो जाएगा बताइए। कोई भी चीज को अगर डबल करते हैं आप, परसेंटेज 50,000। चेंज इन ईबीआईटी कितना हो जाएगा बताइए। किसी भी अमाउंट को डबल करेंगे ना आप, तो मतलब डबल करना मतलब 100% इंक्रीज। डबल करना मतलब क्या होता है, 100% बढ़ाना। अमाउंट कितना भी हो ईबीआईटी, उससे मतलब नहीं है। डबल करना मतलब 100% बढ़ाना। अगर आपका 100 रुपये था 200 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया, 100% बढ़ गया। अगर आपका 1,000 था 2,000 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 100% बढ़ गया। अगर पहले ईबीआईटी कितना था बताइए, 50,000 था ना पहले ईबीआईटी। पहले ईबीआईटी कितना था, 50,000। अगर डबल Yes, sir. करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,00,000 हो जाएगा। तो मतलब कितना बढ़ जाएगा, 100% बढ़ जाएगा। मतलब कोई भी चीज को डबल करेंगे आप तो कितना बढ़ जाएगा बताइए, 100%। समझे बात को। किसी भी अमाउंट को अगर हाँ, डबल करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 100%। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ईपीएस निकाल लीजिए। इसके बाद क्या निकालना, सेल्स निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला ऐसा है, तो डीएल का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला बताइए, परसेंटेज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो ईबीआईटी में कितना इंक्रीज हो रहा है बताइए, ईबीआईटी में कितना इंक्रीज हो रहा है बताओ, 100%। 100%। और डीओएल कितना है, 3 है। डीओएल सेम रहेगा। डीओएल क्या रहेगा आपका, जब तक सेलिंग प्राइस में या वेरिएबल कॉस्ट में या फिक्स कॉस्ट में चेंज नहीं आएगा, तो आपका डीओएल क्या रहेगा, सेम का सेम रहेगा। तो डीओएल कितना था बताइए आपका, डीओएल कितना था देखिए यहाँ पे 3 था ना डीओएल। यस सर। तो डीओएल 3 रहेगा। तो परसेंटेज सेल कितना आ जाएगा बताइए आप, 300%। डिवाइड कर दीजिए, 100% डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। मतलब कितना हो गया, 33.3% इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा ठीक है। बस ये करना आपको। ठीक है, ओके सर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। तो और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर में, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो गया इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 20 कर दीजिए ना, क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट नहीं है वो, लास्ट ईयर मतलब इस टाइप का सब अब नहीं आएगा। पहले इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब क्या है ना, पेपर इजी आएगा, तो इस टाइप का सब नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, अगर करना तो कल करा देंगे आपको हम, समझ गए। तो कल क्लास रहेगा आप लोग का सेम टाइम। अगर ये न्यूज़ कंफर्म होगा तो क्या ये चेंजेस भी हो सकता है क्या न्यूज़ में, कि मान लीजिए अभी बोल रहा ओपन स्कूल होगा, बाद में बोल देगा कि नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, एक बार हमको कंफर्म करने दीजिए। अगर ये न्यूज़ अगर आया है तब तो अगर ये न्यूज़ अगर ऑफिशियली आया है तब तो सही है। एक बार हम देखे नहीं अभी तक न्यूज़। सर बंगाली चैनल में दिखा रहा है। ठीक है, एक बार अगर बंगाली चैनल में दिखला रहा है तो सही होगा फिर तो कंफर्म। आप सुने, अगर हम तो अभी तक नहीं सुने कंफर्म। ठीक है सर हम सुने।
सर हाँ, हम तो भी पढ़े बट बंगाली पढ़ने नहीं आता है। ठीक है, देख कर आप लोग सर हमको सर्च आउट सर करने दुख दीजिए, की मैं बात है इन्फॉर्म पबजी कर भी देंगे, बैंड हो गया सर। हम अनाउंस कर देंगे आप लोग को, ठीक है। सर डे का ठीक है क्लास, सर। सर डे का क्लास का कुछ होगा? सर हेलो। हाँ सर डे का क्लास का। हेलो सर। सर डे का क्लास का टाइमिंग चेंज नहीं होगा क्या?